एक तरफ जहां राष्ट्रपति ने राफेल की उड़ान भरी, तो वहीं पीएम मोदी ने मुंबई में चल रहे इंडिया मैरीटाइम वीक में शामिल होकर देश की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान की जो पहल की है वो भारत का नया ग्रोथ इंजन बन सकता है। बुधवार को पीएम मोदी ने मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित भी किया। इससे उन्होंने क्या मैसेज दिया, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। 21वीं सदी के इस कालखंड में भारत का मैरीटाइम सेक्टर तेज गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी का यह बयान भारत की हजारों किलोमीटर लंबी तटरेखा की तरफ इशारा कर रहा है। तटरेखा जो भारत के विकास में ब्लू इकोनॉमी के रूप में बड़ा योगदान देती है, वो बीते कुछ सालों में तेजी से आगे बढ़ रही है। बुधवार को पीएम मोदी भारतीय पोर्ट्स को और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए मुंबई में चल रहे इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में शामिल हुए। पीएम मोदी ने मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित भी किया, साथ ही साथ ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता भी की, जिसमें शिपिंग सेक्टर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ भी हुआ है। आज यहाँ इस कार्यक्रम में दुनिया के 85 से अधिक देशों की भागीदारी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। शिपिंग जायंट्स, उसके सीईओ से लेकर स्टार्टअप्स तक और पॉलिसी मेकर से लेकर इन्वेस्टर्स तक इस समय सभी यहां मौजूद हैं। शिपिंग सेक्टर से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ हुआ है। शिपिंग सेक्टर में हुए लाखों करोड़ रुपए के एमओयूज भी जारी हुए हैं। ये दिखाता है कि भारत के मैरीटाइम सामर्थ्य पर दुनिया का कितना विश्वास है। ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम को इंडिया मैरीटाइम वीक का प्रमुख आयोजन माना जा रहा है। इसमें दुनिया भर की प्रमुख शिपिंग कंपनियों के सीईओ, निवेशक, नीति निर्माता, तकनीकी नवाचारक और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार शामिल हुए। मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के 4 प्रमुख उद्देश्य हैं: पोर्ट आधारित विकास, शिपिंग और शिप बिल्डिंग, आसान लॉजिस्टिक्स, समुद्री कौशल विकास। हमें गर्व है कि आज भारत के पोर्ट्स डेवलपिंग वर्ल्ड के सबसे एफिशिएंट पोर्ट्स में गिने जाते हैं। कई मामलों में तो वो डेवलप वर्ल्ड के पोर्ट से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में लगी प्रदर्शनी को भी देखा, जो मैरीटाइम सेक्टर में भारत की प्रगति की दास्तान बयां कर रहा है। और इसी बात से समझा जा सकता है कि आज भारत की पोर्ट्स को डेवलपिंग दुनिया में सबसे एफिशिएंट माना जा रहा है। यहाँ तक कि कई मामलों में भारत ने विकसित देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत ने इस साल शिपिंग कानूनों को भी लेकर बड़ा बदलाव किया है। 100 साल पुराने कॉलोनियल लॉ को हटाकर 21वीं सदी के मुताबिक कानून बनाए गए हैं। इस साल भारत के मैरीटाइम सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं। हमने 100 साल से ज्यादा पुराने कॉलोनियल शिपिंग लॉज को हटाकर 21st सेंचुरी के मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लॉज लागू किए हैं। ये नए कानून स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स को एम्पावर करते हैं, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को बल देते हैं और साथ ही पोर्ट मैनेजमेंट में डिजिटलाइजेशन का भी विस्तार करते हैं। ये कार्यक्रम भारत के समुद्री क्षेत्र को नई दिशा देने और देश को ब्लू इकोनॉमी के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये कार्यक्रम सतत समुद्री विकास, हरित शिपिंग, मजबूत सप्लाई चेन और ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का काम करेगा। साल 2025
भारत के मैरीटाइम सेक्टर के लिए बहुत अहम साल रहा है। साल 24-25 में भारत के मेजर पोर्ट्स ने अब तक का सबसे अधिक कार्गो हैंडल करके भी नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत में करीब 13 प्रमुख पोर्ट और 200 से अधिक छोटे पोर्ट हैं। पोर्ट की संख्या के मामले में भारत कई देशों से आगे है और यही पोर्ट की संख्या भारत को दुनिया से जोड़ने और व्यापार करने में मदद करती है, जिसकी वजह से देश में विकास को रफ्तार मिलती है। इस रफ्तार को और तेजी देने के लिए देश में इंडिया मैरीटाइम वीक का आयोजन कराया जा रहा है, जिसकी शुरुआत साल 2016 में हुई थी। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन 27 से 31 अक्टूबर तक हो रहा है, जिसकी थीम यूनाइटिंग ओशंस वन मैरीटाइम विजन यानी सागर एक दृष्टि एक है। इसमें 85 से अधिक देशों के प्रतिनिधि, 1 लाख से ज्यादा प्रतिभागी, 500 प्रदर्शक और 350 अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भाग ले रहे हैं। जेएनपीटी में भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल फेज 2 भी शुरू हो गया है। इससे इस टर्मिनल की हैंडलिंग कैपेसिटी 2 गुनी हो गई है और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट बन गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये मंच भारत के समुद्र से जुड़े व्यापार, जिसे ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है, ये आयोजन उसे नई दिशा देने के लिए दुनिया भर के खिलाड़ियों को एक साथ ला रहा है।